हेलो माय स्मार्ट चैम्प्स। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों की डिमांड के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं कि आप किस तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक्स। वैसे तो बचपन में आप लोगों ने अपनी टीचर से काफ़ी ज़्यादा स्टार्स भी लिए होंगे। वैसे उस वक्त कुछ और ले लेते जिसके लिए अभी तरस रहे हो, तो आज पछतावा नहीं होता। खैर, लेकिन स्टार्स भी लिए हैं तो अच्छी ही बात है। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंपल कोड के अंदर। सो कोई आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अननोन इंजीनियर इज हेयर। तो आइए चलते हैं। तो पहले तो तीन लाइनें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि भाई हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, तो क्या लाइन है, अब तो तुम लोगों को रट जानी चाहिए। इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड। और फिर तुम लिखोगे उसके अंदर iOS स्ट्रीम और फिर उसके बाद तुम लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std। ये तुम्हारा होता है। फिर उसके बाद आता है इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। और फिर उसके बाद तुम लगा दो एक कर्ली ब्रैकेट और फिर तुम्हारा कोड शुरू होता है। अब जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम जो है वो अंजाम दोगे, वो इसके दरमियान आएगा। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। हमें प्रिंट क्या करना है भाई, स्टैटिक प्रिंट करना है। ठीक है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल हम अपनी मर्जी का नहीं बनाएंगे, हम लेंगे यूजर से इनपुट। इसीलिए तो नॉन इंजीनियर मशहूर है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम फिर डिफाइन कर देंगे एक वेरिएबल इंट एक्स। अच्छा सर, एंड ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आप लोग बताया है, जब भी नंबर्स की बात होगी तो फिर हम कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे बच्चों, एंड यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एंड एक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट करवाऊंगा कि एंटर नंबर ऑफ रॉस। नंबर ऑफ रॉस क्यों भाई? नंबर ऑफ रॉस इसलिए, और इसको सबको किस में लिखना है, हमने स्ट्रिंग में लिखना है। ठीक है, तो एंटर नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ रॉस इसलिए वो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रॉस होंगी उतना बड़ा आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, सो यूजर के ऊपर है वो कितना बड़ा चाहता है। ठीक है, वैसे तो बड़े बड़े नहीं लेने चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब क्या करूंगा, उसके बाद मैं सी आउट तो मैंने करवा दिया। अब हमने सीन भी तो करना है। तो मैं वो जो डाटा हमने यूजर ने लिख दिया वो हमने लेना भी है, तो लेन देन वाले काम शुरू कर देने, जैसा कि मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों से लिया करें। ठीक है, तो ये आ गया इंट सी एन एक्स, एक्स मैंने ले लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा लूप, लूप लगाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम है जो मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो बनाई थी। तो इंट आई इक्वल टू वन, वन से शुरू होगा और कब तक चलेगा, जब तक यूजर बोले। तो यूजर की जो डिमांड है वो हमने एक्स सपोज करी हुई है। ठीक है, वो वाला एक्स नहीं हो, तुम समझ रहे हो। तो हमने एक्स सपोज करी हुई है, तो हम फिर वही लेंगे। तो आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद अब ये तो है, अब जरा गौर से बात सुनना। ठीक है, बहुत तफरी हो गई। अब गौर से सुनो। ये जो इंट आई जो है ना, ये नंबर ऑफ रोज बढ़ाएगा। लेट सपोज एक रो है ना, तो फिर ये दूसरी वन टू थ्री एक एक इसके अंदर इंक्रीमेंट करता जाएगा। लेट सपोज यूजर ने बोला फोर रोज, तो ये वन से फोर तक आएगा। ठीक है, और वन से फोर के अंदर क्या लेके आएगा, स्टेरिक स्टेरिक स्टेरिक। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें पहली लाइन में एक चाहिए, दूसरी में दो चाहिए, तीसरी में तीन चाहिए। यानी जितनी नंबर ऑफ रॉस बढ़ानी है उतने ही नंबर ऑफ स्टेरिक्स भी बढ़ाने हैं। तो ये एक लूप के अंदर तो काम नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा, यानी लूप के अंदर लूप लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप लगा दूंगा, जो किसका काम करेगा, जो स्टेरिक्स का इंक्रीमेंट का काम करेगा। अभी ये जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ किस इंक्रीमेंट का काम कर रहा है, ये रॉस की इंक्रीमेंट का काम कर रहा है। लेकिन हमें स्टैरिक के अंदर भी इंक्रीमेंट करवानी है, यानी हमने स्टैरिक को भी एक एक बढ़ाते जाना है जब जब रॉ बढ़े। तो इसलिए मैं एक और लूप लगाऊंगा जो स्टैरिक की इंक्रीमेंट का काम करेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ताकि इनिशियलाइजेशन में आसानी हो। फिर मैंने लिखा फॉर, ठीक है, फॉर और इंट, इंट जे ले लेते हैं अब। ठीक है, इंट जे इक्वल टू वन। शुरू तो देखो वन से ही होगा क्योंकि पहली रॉ जो है वो वन ही होगी, आई भी वन और जे भी वन। ठीक है, उसके बाद में अब जो ट्विस्ट आएगा ना वो देखना। जे लेस देन इक्वल टू कब तक चलाना है जे को, जब तक आई चल रहा है। तो जे लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए मेरे भाई, आई के इक्वल होना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे। फिर सेमी कॉलन लगाओगे और फिर जे, जे के अंदर इंक्रीमेंट भी तो करना है ना, आई के साथ चलता रहे और एक एक बढ़ता भी रहे। ठीक है, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा।
सो आई होप के ये क्लियर होगा आप लोगों को। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा ये वाली जो लाइन है ये रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इसका मतलब है कि भाई मुझे एक ऐसा जो है वो पैटर्न प्रिंट करवाना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसमें एक लाइन में स्टेरिक आए तो, लेकिन जब दूसरी लाइन है तो स्टेरिक भी दो दो हो जाए, जब तीसरी लाइन है तो स्टेरिक भी तीन हो जाए, और जब चौथी लाइन आए तो स्टेरिक भी चार हो जाए। अगर इस पैटर्न से प्रिंट होगा जब भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वरना राइट एंगल ट्राइंगल मेरे भाई नहीं बन सकता। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहला फॉर लूप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, इंट आई इक्वल टू वन, के वन से रॉ शुरू होगी। ठीक है, एक एक का इंक्रीमेंट होगा, और जब तक यूजर बोलेगा कि भाई मुझे चार रॉस चाहिए, तो चार रॉस के अंदर स्टेरिक 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 आ जाएगा। लेकिन जो बात थी हमारे पास दूसरे दूसरे स्टेरिक की इंक्रीमेंट की, यानी जो पहली लाइन में जो स्टेरिक है वो एक ही रहे, जो दूसरी लाइन में स्टेरिक है वो दो हो जाए, और जो तीसरी में वो ट्रिपल हो जाए, और जो चौथी में वो चार हो जाए। तो उसके लिए हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी, वो हम लगाएंगे फॉर के अंदर ही, ताकि हमारा काम आसान हो सके। और इस जो ये जो लूप के अंदर लूप चलता है इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। सो ये एमसीक्यूज भी काफी ज्यादा सी प्लस प्लस के अंदर पूछा जाता है कि व्हेन टू लूप्स आर रनिंग एट अ टाइम, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर ही लूप चलाना, यानी फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप चला दिया। ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर, और अब आगे देखें क्या करना है। ये लो भाई, वो कोड ही गायब हो गया। चलो खैर है, दोबारा लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इतना समझाया तो आप लोग भी अब देखो लिख सकते हो। तो अब मैं क्या लिख रहा था, फॉर, क्या लिखा था मैंने, फॉर इन आई इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा याद भी हो जाएगा तुम लोगों को। लेस देन इक्वल टू, कब तक चलाना था, यूजर जब तक बोले। फिर उसके बाद आई के अंदर क्या करना था, एक इंक्रीमेंट करना था। सही है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के एक और लूप चलाना था, फॉर, और इसके अंदर हमने इंट जे इक्वल टू वन, वन से ही चलेगा। और कब तक चलाना था, जब तक आई चल रहा है, तो जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और फिर जे के अंदर भी क्या करना था, इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना था, उसके बाद अब हम सी आउट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, स्टेरिक सी आउट करवाएंगे, सी आउट स्टेरिक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेरिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एंडल नहीं लगा रहा। एंडल का मतलब क्या होता है, एंडल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है। तो अगर मैं एंडल नहीं लगाता और कोड ऐसे ही रन कर देता हूँ, तो मेरे पास सारे स्टेरिक एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। सो मैं इस लूप से बाहर निकल के, इस लूप से बाहर निकल के मैं जो है ना, सी आउट एंडल भी लगा दूंगा। ठीक है। तो सी आउट एंडल। सो ये हमारा कोड जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। सो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कोड का जो है वो जादू क्या हुआ है हमारे पास। ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आइए जल्दी से देखते हैं, होप के चल जाए कोड। चलो भाई, पहली बारी में चल गया, नॉन इंजीनियर, चलो चलो। अच्छा, अब मुझे चाहिए चार रॉस, देखना सही भी चलता है यानी। मुबारक हो भाई, बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। सो आई होप कि आप लोगों को ये कोड क्लियर हुआ होगा। ये देखो, इसको मैं हाईलाइट, अच्छा यहाँ होगा नहीं। खैर तुम लोग देख देख रहे होगे भाई, वैसे भी पिक्सल तुम लोग के फट ही जाते हैं गूगल पे देखने पे, तो यहाँ भी थोड़े से फाड़ लो, कोई मसला नहीं। अब मैं पांच लिख देता हूँ, तो देखो और बड़ा ट्राइंगल आ गया। अगर इससे भी बड़ा जाते हो, बड़े बड़े तुम्हें लेने के शौक है, तो अभी देखो छः सात बना लेता हूँ। ये देखो छः, ये आ गया तुम्हारे पास एक और स्टेरिक। सो आई होप के भाई आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। सो कितना आसान कोड था ये, और जगहों पे आप लोगों को बहुत मुश्किल से बता रहे होते हैं भाई। तो अननोन इंजीनियर आप लोगों के लिए इसलिए ही है कि आप लोगों को मुश्किल प्रोग्राम्स को आसान तरीके से रन करके दिखा सके। अगर आपको अभी भी कोई इसके अंदर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। आपका अननोन इंजीनियर बैठा है आप लोगों की क्वेरीज हल करने के लिए। और अगर आप लोगों को फैक्टोरियल के ऊपर भी वीडियो चाहिए, आसान वीडियो जिसके अंदर बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ कोई बंदा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिमांड करिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं स्टैटिक पैटर्न के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए भी लेके आया हूँ। सो जब तक के लिए अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह।